ताइकी बताता है कि अभी ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है चिनात्सु उनके साथ रह रही है, लेकिन अब भी जब ताइकी चिनात्सु को सुबह सुबह उठ के देखता है उसका मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करता है और फिर अपना जिम का यूनिफॉर्म लेके वो चिनात्सु से पहले ही स्कूल के लिए निकल जाता है। और रास्ते में वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी क्रश अभी उसके ही साथ रह रही है। और उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। ताइकी काफ़ी ज़्यादा मज़े में था, लेकिन तभी उसका एक मैसेज रिसीव होता है और ये मैसेज था चिनात्सु की तरफ से। चिनात्सु बताती है कि ताइकी ने जो जिम यूनिफॉर्म लिया है वो ताइकी का नहीं बल्कि वो चिनात्सु का है। और ये मैसेज पढ़ के ताइकी का तो मानो हालत ख़राब हो जाता है। वो उस जिम यूनिफॉर्म को चेक करता है और हाँ, उसके ऊपर चिनात्सु का नाम लिखा हुआ था। और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करता है और ऊपर से चिनात्सु का जिम क्लास भी था। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक काफ़ी सेग्लूटेड जगह पे मिलेंगे और फिर जो जिम यूनिफॉर्म है वो एक्सचेंज कर लेंगे। चिनात्सु ताइकी को एवी रूम आने को कहती है क्योंकि एवी रूम जनरली काफ़ी ज़्यादा खाली रहता है। लेकिन जैसे ही ताइकी एवी रूम की तरफ आगे बढ़ता है, रास्ते में उसे हारियू मिलता है और हारियू कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करने चलो। और ये सुनते ही ताइकी उसको बिना कुछ कह कहता है कि मैं अभी नहीं आ सकता, मैं स्कूल के बाद प्रैक्टिस कर लूँगा, और एकदम वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद ताइकी फाइनली एवी रूम के अंदर घुसता है, लेकिन वो देखता है कि रूम के अंदर ऑलरेडी हीना अपने जिमनास्ट ग्रुप के साथ प्रेजेंट थी। ताइकी को कैसे भी वहाँ से बाहर निकलना था क्योंकि गलती से भी उसे हीना के शक के नज़रों में तो नहीं आना था। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाता, हीना ने ताइकी को नोटिस कर लिया था। और फिर हीना कहती है कि ताइकी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर वो ताइकी के करीब जाती है, लेकिन तभी ताइकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक लड़की के साथ उसका टक्कर हो जाता है, जिसकी वजह से ताइकी के हाथ में चिनात्सु का जो जिम यूनिफॉर्म था वो नीचे गिर जाता है। और ये देख के हीना कहती है कि रुको मैं उठा देती हूँ। और ये सुन के ताइकी कहता है कि नहीं नहीं तुम टच मत करो उसको। और ये सुन के हीना कहती है कि ऐसा क्यों, मैं इसको क्यों टच नहीं कर सकती। और वो और ज़्यादा टीज करने लगती है ताइकी को और वो उसको टच करने के लिए जाती है। लेकिन तभी ताइकी बताता है कि देखो सच बता रहा हूँ कि ये जो यूनिफॉर्म है ये मैंने समर से नहीं धोया है। और ये सुन के हीना एकदम दूर हट जाती है और कहती है कि क्या तुमने ये जूनियर हाई से नहीं धोया है। और ये सुन के ताइकी कहता है कि हाँ इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। और ऐसे करके ताइकी उस सिचुएशन से तो बच जाता है, लेकिन कॉरिडोर में लोग भरे पड़े थे। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो चिनात्सु को उसका कपड़ा कहाँ पे लौटाएगी। लेकिन तभी उसको चिनात्सु से ही एक टेक्स्ट आता है और चिनात्सु बताती है उसको स्कूल के रूफटॉप में आने के लिए। और फिर ताइकी भी जल्दी जल्दी स्कूल के रूफटॉप में चला जाता है और फिर वहाँ पे फाइनली वो चिनात्सु से मिलती है और चिनात्सु को उसका जो कपड़ा है वो लौटा देता है। लेकिन तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि जो नेक्स्ट जिम पीरियड है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने ही वाला था। और ये सुनते ही जो चिनात्सु थी वो कहती कि हाँ अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और फिर वो एकदम से वहीं पे चेंज करने लगती है। और ये देख के ही ताइकी कहता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, रुको रुको, यहाँ पे तुम कैसे चेंज कर सकते हो। लेकिन तभी चिनात्सु कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम एथलेटिक लड़कियों को कहीं पे भी चेंज करने का भी ट्रेनिंग मिलता है। लेकिन फिर भी ताइकी अंदर चला जाता है और वो वहाँ पे जाकर एकदम चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही चिनात्सु का चेंज करने का आवाज़ उसके कान में जाता है वो अपने दिमाग में उसको चेंज करते हुए इमेजिन करने लगता है। लेकिन तभी चिनात्सु अंदर आती है और कहती है कि चलो मेरा हो गया है। और फिर ताइकी कहता है कि चलो तुम पहले चले जाओ, उसके बाद मैं जाने वाला हूँ। और ताइकी वहाँ पे एकदम होपलेस की तरह बैठा हुआ था और मन ही मन सोचता है कि चिनात्सु बेझिझक के मेरे सामने चेंज करने लगी थी, क्या इसका ये मतलब है कि वो मेरे को एज अ मर्द देखती ही नहीं है। बट एनीवेज उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रैक्टिस के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताइकी घर वापस जा रहा था। लेकिन तभी हीना ऊपर से उससे कहती है कि ताइकी कल तो तुम्हारा रीजनल प्रीलिम्स है ना, तो कुछ भी करना लेकिन वहाँ पे हगना मत। और ये सुन के ताइकी कहता है कि अपने काम से काम रखो। लेकिन तभी ताइकी के पास हारू भी उससे कहता है कि बट वे वो गलत नहीं कह रही है, कुछ भी हो जाए कल तुम हगना मत, तुम्हें टॉप 16 में तो आना ही होगा। और वैसे भी डबल्स में तो तुम मेरे साथ खेलने वाले हो, तो इसका मतलब जीत तो हमारी ही होने वाला है। और ये सब सुन के जो ताइकी था वो मन ही मन सोचता है कि ये बंदा कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और तभी हारू पूछता है कि बट द वे ताइकी तुम्हारा किट बैग किधर है। और फिर ताइकी को याद आता है कि उसने तो अपना किट बैग वही प्रैक्टिस सेशन के उधर छोड़ के आ चुका है। और फिर वो एकदम भागता है और फिर हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताइकी की मॉम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थी। वो हर एक चीज़ एकदम अभी से ही ऑर्गेनाइज कर रही थी। लेकिन तभी ताइकी जो बोतल से पानी पी रहा था वो बोतल एकदम उसका हाथ से स्लिप करता है और उसके नीचे उसका जो जिम यूनिफॉर्म था वो पूरी तरीके से भीग जाता है। और ये देख के उसकी मॉम उसके ऊपर और ज़्यादा चिल्लाता है। बट एनीवेज ताइकी कल के मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। और फिर वो लेटे लेटे याद करता है कि कुछ भी हो जाए मुझे कल हगना तो नहीं है, मुझे अपना बेस्ट देना है। और फिर ताइकी अपने एंग्जाइटी को घटाने के लिए अपना बैडमिंटन उठाता है और सीधा बाहर जाकर प्रैक्टिस करने लगता है।
लेकिन तभी वहाँ पे चिनात्सु आती है और वो कहती है कि तुम अभी भी क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन तभी ताकि कहता है कि बस ऐसे ही मैं अपने बॉडी को थोड़ा स्विंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ चुका है। ये सब ताकि कह रहा था कि तभी चिनात्सु नोटिस करती है कि ताकि ने अपना शर्ट को उल्टा पहना है और ये जैसे ही वो ताकि से शेयर करती है ताकि काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील करने लगता है और वो उसके सामने ही बिना कुछ सोचे समझे अपना शर्ट को खोल के उल्टा पहनने लगता है। और जैसे ही हमारी चिनात्सु भाभी ताकि का बॉडी देखता है वो तो मानो एकदम से शर्मा जाती है और वो कहती है कि हारियो ने मुझे कहा था कि तुम्हारा फिजिकल फिटनेस, तुम्हारा बॉडी पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। लेकिन ये सुनते ही ताकि कहता है कि हाँ मैं ये मानता हूँ कि मेरा बॉडी पहले से इंप्रूव हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बैडमिंटन स्किल्स भी इंप्रूव हुआ है। और ये सुन के चिनात्सु कहती है कि तुम इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, तुम इधर आओ। और फिर वो ताकि के सर पे एकदम से एक बार टैप करती है और कहती है कि ये है प्रेशर पॉइंट और अब तुम्हारे अंदर जितना भी प्रेशर था वो सब गायब हो जाने वाला है और फाइनली तुम थोड़ा सा रिलैक्स कर पाओगे। और फिर वो बताती है कि तुमने अब तक काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर लिया है तो जो भी कल होगा वो अच्छा ही होगा। और ये सब सुन के ताकि को सच्ची में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग महसूस हो रहा था। और फिर चिनात्सु बताती है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर इस साल तुम नेशनल ना पहुँच पाए तो अगले 2 साल में तो तुम पहुँच ही जाओगे और देखा जाए तो तब तक तुम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। लेकिन तभी ताकि कहता है कि लेकिन तब तक तो तुम ग्रेजुएट कर जाओगे और इसीलिए मुझे इसी साल जाना होगा। और ये सुन के चिनात्सु एकदम स्टन रह जाती है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है। ताइकी और हारियो दोनों ही वेन्यू पहुंच जाते हैं और ताइकी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और वो नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं था। और फिर वो लोग अंदर जाते हैं और उनका राउंड धीरे धीरे स्टार्ट होता है और एक के बाद एक राउंड वो लोग हर एक जीत जाते हैं और फिर फाइनली वो लोग टॉप 16 पहुंच जाते हैं। ताइकी के लिए ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा था और तभी हारियो कहता है कि तुम मेरे साथ हो ना, इसलिए प्रोसेस इतना ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, चिंता मत करो, हम आराम से टॉप 16 में पहुंच चुके हैं और आगे भी हम अच्छा ही करेंगे। लेकिन ये तो क्लियर है कि तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करना होगा। और ये सुनने के बाद मन ही मन ताकि सोचता है कि बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन तभी उसका ध्यान एक प्लेयर की तरफ जाता है और ये जो प्लेयर था ये कुछ ज़्यादा ही चिल्ला चिल्ला के खेल रहा था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा भी खेल रहा था। लेकिन तभी उस बंदे का ध्यान जाता है हारियो की तरफ और वो कहता है कि तुम हारियो हो ना। लेकिन हारियो उसको एकदम से इग्नोर करता है, कहता है कि नहीं नहीं मैं हारियो नहीं हूँ। लेकिन तभी वो बंदा एकदम से हारियो के पास आता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम हारियो ही हो और तुमने मेरा प्रॉमिस तोड़ा है, तुमने मुझे अभी तक चिनात्सु का नंबर नहीं दिया है, ना ही उसे इंट्रोड्यूस करवाया है। और ये सब सुनने के बाद ताकि कहता है कि चिनात्सु, और वैसे भी तुम हो कौन। और उसके बाद हारियो बताता है कि ये जो बंदा है ये उसके साथ जूनियर हाई में डबल्स खेला करता था और उसके बाद वो दूसरे सीनियर हाई स्कूल में गया है और हारियो भी एक दूसरे सीनियर हाई स्कूल में गया था। और तभी वो कहता है कि लेकिन तुम चिनात्सु को कैसे जानते हो। और फिर वो बंदा कहता है कि पिछले साल मैं तुम लोग के स्कूल के एक फेस्टिवल में गया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरा जो फेवरेट वॉलेट था वो कहीं पे गिर गया था। लेकिन तभी एक काफ़ी खूबसूरत सी लड़की पीछे से आती है और मेरा वॉलेट मुझे वापस लौटाती है। और जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ देखा मुझे लगा कि वो मेरे वॉलेट का जो K-pop आइडल है वो ही इन रियल लाइफ है और तब से ही मैं उसके प्यार में पड़ चुका हूँ। और मुझे पता चला कि हारियो उसका क्लासमेट है। मैंने काफ़ी बार इससे कहा कि मुझे उससे इंट्रोड्यूस कराने के लिए, लेकिन फिर भी हारियो ने नहीं करवाया। और ये सब सुनने के बाद ताकि कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है हारियो इसको इंट्रोड्यूस ना करा के। लेकिन तभी वो बंदा चिल्लाता और कहता है कि लेकिन अभी मैं तुम्हें डबल्स में क्रश करने वाला हूँ और उस चीज़ का बदला लेने वाला हूँ। लेकिन तभी उसका जो टीममेट था वो आता और कहता है कि किशी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं खेल पाऊंगा, मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वो एकदम नीचे गिर जाता है और अल्टीमेटली उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है। और इसी के साथ हमारा किशी भाई का डबल्स खेलने का सपना ही रह जाता है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि हारियो, मैं इसमें तो तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन मैं तुम्हें अगले वीक जो सिंगल मैच होने वाला है उसमें ज़रूर से हराने वाला हूँ। लेकिन तभी हारियो कहता है कि मैं अगले वीक सिंगल मैच नहीं खेलने वाला, वहाँ पे सिर्फ ताकि खेलने वाला है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच्ची में कुछ प्रूव करना है तो तुम ताकि को हराओ, और मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम ताकि को सिंगल में हरा दिए तो मैं तुम्हें चिनात्सु का नंबर दूंगा। और ये सुन के किशी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन ताकि का तो दिमाग फट जाता है और कहता है कि मैं इसमें कहाँ से आ गया। और फिर वो घर वापस जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है उसे डाइनिंग हॉल से चिनात्सु और उसकी मॉम की आवाज़ सुनाई देता है, जहाँ पे उसकी मॉम बताती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि वो जीत गया मैच, और वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था, मैं तो काफ़ी ज़्यादा वरीड भी थी उसके लिए। मुझे नहीं पता कि वो इतना जल्दबाजी में क्यों है, उसके पास अभी भी 2 साल है नेशनल जाने के लिए। और ये सुनने के बाद जो चिनात्सु थी वो कहती कि हाँ मुझे भी यही लगा था और मैंने भी उससे यही शेयर किया था, लेकिन फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मेरा वर्ड्स का मीनिंग उसके लिए ऐसा था कि वो इस साल फ्री है हारने के लिए। और उसके बाद मुझे भी काफ़ी ज़्यादा गिल्टी महसूस हुआ मेरे वर्ड्स की वजह से। मुझे लगा कि मेरे वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सैड रहेगा,
लेकिन सच बताऊं तो मेरा उसको हर्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। उल्टा मैं तो खुद काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक ही साल है नेशनल तक जाने के लिए। और ये सुनने के बाद जो ताकि की मॉम थी वो कहती कि तुम कितनी प्योर लड़की हो चिनात्सु, तुम चिंता मत करो, उसको ज़्यादा बुरा नहीं लगा होगा। और ये सारा चीज़ ताकि गेट के बाहर से सुने जा रहा था। और फिर वो एकदम से रूम के अंदर आता है और उसकी मॉम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है आज जीतने के लिए और कहती कि वैसे तुम्हारा जो पार्टनर था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और ये सुनने के बाद ताकि कहता है कि हाँ लेकिन कुछ भी हो जाए मैं अपना नेक्स्ट सिंगल मैच भी जीतने वाला हूँ। और फिर वो मन ही मन सोचता है कि अगर चिनात्सु सेनपाई इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही है तो ये मेरे लिए और एक रीज़न है ना हारने का। और उसके बाद हमें अगले हफ्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली ताइकी और किशी के अगेंस्ट में सिंगल मैच होने वाला था और गैलरी से कियो और हारी उसका मैच देख रहे थे। और तभी कियो कहता है कि जो स्टेक तुमने इन दोनों के मैच के बीच में लगाया है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। लेकिन तभी हारियो कहता है कि हाँ अजीब तो है, लेकिन मुझे पता है कि ताइकी ही इस मैच को जीतने वाला है क्योंकि मैंने उसको ट्रेनिंग दिया है। लेकिन अगर ये हार गया तो मैं इसको मौत का नंगा नाच दिखाऊंगा। और उसके बाद उन दोनों के बीच का मैच स्टार्ट होता है जहाँ पे जो सबसे पहला स्कोर था वो किशी करता है। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मैशेस मारे जा रहा था जो देख के क्यों कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छा खेल रहा है। और हारियो कहता है कि हाँ ये अपना पूरा बॉडी का पावर अपने शॉट में ही लगा देता है। और तभी वहाँ पे गर्ल्स बास्केटबॉल टीम भी आती है क्योंकि उनका भी वहाँ पे एक मैच था और उनमें से चिनात्सु भी एक थी। और फिर वो सब लोग आके मैच देखना चालू कर देते हैं। और तभी हारियो बताता है कि कैसे ताकि बहुत बढ़िया खेल रहा है स्ट्रैटेजी के साथ, जहाँ पे वो अभी अपने ओपोनेंट को एकदम थका दे रहा है और वो सिर्फ डिफेंसिव शॉट खेले जा रहा है। और फिर कियो का मैच भी स्टार्ट होने वाला था इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते वो चिनात्सु से कहता है कि देखो ताइकी ने मुझे तुम दोनों के बीच में जो भी चल रहा है उन सब के बारे में इन्फॉर्म कर रखा है। और चिनात्सु को भी ये चीज़ मालूम था। और फिर कियो बताता है कि ताइकी के लिए ये मैच थोड़ा बहुत टफ होने वाला है क्योंकि इस मैच में तुम्हारा फ़ोन नंबर दाव पे लगा हुआ है और इन सब के पीछे का कारण हारियो है। और ये सुन के चिनात्सु तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। लेकिन तभी कियो कहता है कि लेकिन अगर ताइकी ये मैच जीत जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला, तो क्यों ना तुम उसको एक्वेरियम या ऐसा ही कहीं जगह पे घुमाने ले जाओ अगर वो ये मैच जीत जाता है तो। और ये सुनने के बाद चिनात्सु एकदम सरप्राइज हो जाती है। और तभी कियो बताता है कि तुम उसके लाइफ में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हो, तुम ही वो रीज़न हो जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड है। और ये सुनने के बाद जो चिनात्सु थी वो कहती कि मुझे लगता है ऐसा कुछ है, मुझे तो उससे ऐसा कोई वाइब मिलता ही नहीं है। लेकिन तभी कियो कहता है कि मैं उसका दोस्त हूँ और मुझे पता है कि वो कैसा है। और फिर वो बताता है कि वो अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलने लगा है। वो पहले ये सब शॉट्स को खेल भी नहीं पाता था लेकिन अभी वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी बन चुका है, अपने गोल के लिए ज़िद्दी बन चुका है। और ये सब चीज़ वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसका कोई काफ़ी ज़्यादा क्लोज है जिसका सेम गोल है और वो एक साथ ये गोल को अचीव करना चाहता है। और इसीलिए यही वो रीज़न है कि वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड है, वो इतना ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहा है। तो अगर वो थोड़ा भी अच्छा रिजल्ट अचीव करता है तो प्लीज़ उसको अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड करना और ये चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा। और तभी चिनात्सु देखती है कि ताकि काफ़ी प्यारा सा शॉट खेलता है, काफ़ी बढ़िया सा स्मैश मारता है जो कि सीधा उसके ओपोनेंट को चीड़ के निकलता है। और ये देखने के बाद चिनात्सु कहती है कि ठीक है अगर ये मैच ताइकी जीत जाता है तो मैं उसका एक्वेरियम लेके जाऊंगी